जैसे कि मैंने सबसे पहले बोलूँगा, माइनिंग का इशू है। जो माइनिंग पहले रॉयल्टी माइनिंग की 100 रुपये थी, आज वो 400 रुपये कर दी गई है। ना मैं ठेकेदार को इसके लिए गलत ठहराऊँगा, ना मैं इसके लिए उसको अपना ट्रैक्टर ट्रॉली चलाने वाले को जो रेत बजरी बेचते हैं मैं उनको गलत ठहराऊँगा, क्योंकि ये सारा माइनिंग डिपार्टमेंट की बात आती है। इनको रोल बैक करना चाहिए डिसीज़न, इससे सस्ता करना चाहिए, क्योंकि इससे एक आदमी इफ़ेक्ट नहीं होता, काफ़ी सारे परिवार इफ़ेक्ट होते हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली चलाने वाले, रॉयल्टी भरने वाले और मकान बनाने वाले, इससे काफ़ी नुकसान हो रहा है समाज को। दूसरी बात, जिसकी 8 लाख रुपये से ज़्यादा इनकम है बॉर्डर पे, ये उसको आईबी सर्टिफिकेट नहीं दे रहे। दिस इज़ वेरी अनजस्टिफाइड एंड दिस लॉ शुड बी चेंज, क्योंकि जब भी कोई मसला आता है, वो पैसे, जब भी कोई गोला पाकिस्तान से या कोई मसला बनेगा फायरिंग का, वो ये देख कर नहीं आता कि ये आदमी की इनकम 8 लाख से ऊपर है कि कम है। तीसरा, हमारे यहाँ जितने हमारे बिजली पीडीडी की तरफ से कोई रिलैक्सेशन नहीं है। गरीब लोग हैं, 4 साल से इन्होंने किराया नहीं लिया पहले, अब ये इकट्ठा 2-2 लाख रुपए किराया मांग रहे हैं। ये लोग किराया नहीं दे पा रहे और अब ये इतने परेशान हो चुके हैं, कहते हैं लाइट काटनी है तो काट दो, लेकिन हम किराया नहीं दे सकते। और हमारी जो फसल है, इसकी बहुत बुरी हालत है, ख़राब फसल ख़राब हुई 3-4 सीज़न से, उसका कोई मुआवजा नहीं है। उसके बाद जो फेंसिंग के पीछे, बॉर्डर फेंसिंग के पीछे फसल आती है, उसकी बहुत बुरी हालत है। यही कहते हुए मैं ज़्यादा ना बोलूँगा। साथ दूसरा मसला आता है कि मेरे अरनिया में, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में, अरनिया में भी, बिश्ना में भी, जिसका आलम ये है, मेरे साथ कुछ मैंने लोग बुलाए भी हैं आपको बताने के लिए मीडिया में। ये मेरे साथ सोनू है, लड़का सोनू शर्मा, और ये चाचा सरफा जी हैं, थोड़ा आगे हैं, ये मेरे पीछे खड़े हैं। ये कोई 2.5 साल से इनको हाउस फॉर ऑल स्कीम में इंक्लूड किया गया है, और ये बेचारे आज किराए के मकान में रहने पे बेबस हैं, किराए के मकान पे रहने में बेबस हैं। अपने कच्चे मकान तोड़ के इनको कोई पैसा नहीं दिया गया, इनको बिल्कुल भी कोई पैसा नहीं दिया गया। ये गरीब आदमी क्या करेगा। इसके बाद बात आती है थोड़ी सी रेवेन्यू डिपार्टमेंट की। जो मेरी ऑफिसर से भी बात हुई, एडीसी लेवल के ऑफिसर से भी बात हुई, तहसीलदार साहब से भी थोड़ी सी बात हुई। वो कहते हैं कि जिसकी इनकम 8 लाख से ऊपर है उसको हम आईबी सर्टिफिकेट नहीं दे सकते। देखिए, अब जितना भी हमारा मास्टर तबका है, डॉक्टर तबका है, टीचर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, वेटनरी ऑफिसर्स हैं, जितने भी हमारे ग्रेड ए के ऑफिसर्स हैं, उनकी कम से कम इनकम 8 लाख रुपया सालाना बनती है। तो मुकेश जी, सुनील जी, मीडिया के माध्यम से मैं ये पूछना चाहता हूँ लोगों से, गवर्नमेंट से, जब गोली चलती है वो ये नहीं पूछती कि मैं अमीर को लगूंगी या गरीब को, कि ये पूछ के चलती है। जब मॉर्टर का शेल आता है, आपने काफ़ी बार बॉर्डर को कवर किया है, आप करते आ रहे हैं, मैं आपको काफ़ी देर से जानता हूँ, मुकेश जी आप भी जानते हैं, बॉर्डर के निवासी हैं। तो जब शेल चलता है, शेल ये नहीं पूछता मैं अमीर को लगूंगा कि गरीब को लगूंगा। अब 8 लाख के ऊपरी जो स्लैब है, वो लोग आईबी सर्टिफिकेट नहीं लेंगे। ज़रूरी नहीं है एक आदमी डॉक्टर है या गेस्टेड ऑफिसर है, कल को उसका बच्चा भी गेस्टेड ऑफिसर बनेगा, ये ज़रूरी तो नहीं है। कल को उसको उसी 5% आईबी की जो रिजर्वेशन है उसकी वजह से मार लगेगी और वो बच्चा किसी काम का नहीं रहेगा, जम्मू वालों से कम्पीट नहीं कर पाएगा। अब आगे देखिए तीसरी बात। अब ये पीडीडी वाले बोल रहे हैं, पीडीडी वाले पिछले 40 साल से इन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया, पिछले 30-35-40 साल से इन्होंने किसी घर से किराया नहीं वसूला। अब यकायक एक फ़ैसला आता है सेंटर से, जे.एंड.के गवर्नमेंट उसमें मुशरकत करती है, बीजेपी पीडीपी की गवर्नमेंट थी तब, कि हम बिजली प्राइवेट करेंगे। ये फ़ैसला आया, बिजली प्राइवेट होगी। अब गरीब लोगों को धमकियाँ मिल रही हैं कि अपना बिल दो, नहीं तो हम तुम्हारा डिफेंस कमेटीज़, नौकरी इनकी नॉर्मल जेकेपी और एसपीओ के बराबर सर ड्यूटी देते हैं, ये डे हो कि नाइट हो, लेकिन पे स्केल के मामले में बहुत पिछड़ चुके हैं। और अंबानी अडानी 1700 पे खरीद कर और अपनी मंडियों में 5000 के भाव पे बेचे। बॉर्डर पे तारबंदी हुई, आज तक कोई फेंसिंग का कोई भी पैसा किसी किसान को नहीं मिला। और ये काफ़ी लंबी समय पुरानी चली आ रही मांग है हमारी, इसको भी गौर करें
स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बाद जो अभी लेटेस्ट खराबा हुआ है फसल का, उसका भी पैसा कोई नहीं है। बाहर से हैं, इसलिए हमारे मुद्दे नहीं समझ पाते। और अगर ये थोड़ा सा मैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट वालों को इतला दे दूं आपके माध्यम से, मुश्किलात आएंगी, फिर मैं बिल्कुल संकोच नहीं करूंगा कि मैं इनके लिए पीछे हटूं और मैं बाहर ना निकलूं। मुझे कोई ताकत नहीं रोक सकेगी। आपको भी पता है, सबको पता है, मीडिया सब कुछ जानता है। कुछ बात हमें भी नहीं बताया गया कि ये एंट्री इंक्रोचमेंट ड्राइव चलाई जाएगी। पिछला भी तो आप हालात का जायज़ा लगा लें कि हमारा स्टेट, हमारी सारी JKUT और किस तरफ जा रही है। और एक और प्रॉब्लम हमें बहुत बड़ी आती है,